और ये PHP ट्यूटोरियल सीरीज का दूसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे PHP की पहली फाइल बनाते हैं और हेलो प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं। तो सबसे पहले हमें नोटपैड++ ओपन करना होगा। आप नोटपैड++ में फाइल पर जाइए, नोटपैड++ ओपन कीजिए, फाइल पे जाइए और न्यू फाइल लीजिए। Ctrl+N करके भी आप डायरेक्टली न्यू फाइल ले सकते हैं। और न्यू फाइल लेने के बाद आपको क्या करना होगा, HTML के कुछ टैग यहाँ पे लिखने होंगे। मैं आशा करता हूँ कि शायद आपने HTML पहले सीखा होगा। यदि आपने HTML नहीं सीखा है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी लेक्चर सीरीज को देख करके HTML और CSS भी साथ में सीख सकते हैं। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें HTML के कुछ बेसिक टैग लिखने होते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग HTML के लिए HTML लिखते हैं और एंडिंग के लिए ये स्टार्टिंग HTML और ये एंडिंग HTML। और इतनी ही फाइल को भी हम सबसे पहले सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए फाइल पर जाएंगे, सेव करेंगे। HTML यदि आपने पढ़ा हो तो HTML की फाइल को हम कहीं भी सेव कर सकते हैं, बट PHP के केस में ऐसा नहीं है। PHP की फाइल को सेव करने के लिए आपको PHP की फाइल को C ड्राइव के अंदर आपका एक फोल्डर होगा जैम्प के अंदर आपका एक फोल्डर होगा htdoc, वहां पर इसको आपको सेव करना है। तो सेव पर जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, डेस्टिनेशन देंगे इसको कंप्यूटर के अंदर जाएंगे C ड्राइव में, और C ड्राइव के अंदर जाएंगे जैम्प फोल्डर के अंदर, और जैम्प फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है htdocs में आप यहाँ इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ first.php एक्सटेंशन के साथ हम इसको हम सेव करेंगे। फर्स्ट मेरा फाइल नेम है और PHP मेरी फाइल की एक्सटेंशन है, तो आप डायरेक्टली एक्सटेंशन यहीं पर दे दीजिए, नहीं तो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं PHP को और उसके बाद आप एक्सटेंशन दे सकते हैं। जैसे कि HTML की फाइल को आप .html देते हैं और जावा की फाइल को .java देते हैं, ऐसी PHP की फाइल को आप PHP एक्सटेंशन यहाँ पे देंगे और उसको सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद इनका कलर चेंज हो गया, क्योंकि हम नोटपैड++ का अपडेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि लाइन नंबर वो देता है और HTML का कलर सब चेंज रहता है। तो इसलिए हम नोटपैड++ का अपडेटेड वर्जन यूज करेंगे। आप नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, बट नोटपैड++ इज बेटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो HTML के अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं, एक तो हेड पार्ट होता है, एक बॉडी पार्ट होता है। सबसे पहला मेरा हेड पार्ट है और ये हेड स्टार्टिंग था और ये हेड एंडिंग। तो ये मेरा हेड पार्ट हो गया। ये दोनों हेड पार्ट के अंदर हमारा टाइटल पार्ट होता है, मेरा टाइटल स्टार्टिंग और ये मेरा टाइटल एंडिंग। ओके, तो टाइटल के अंदर हमें टाइटल देना पड़ता है जो हमारा वेब पेज के ऊपर की तरफ शो करता है। सॉरी, ये टाइटल स्टार्टिंग और ये एंडिंग। ओके, सो जो मेरा टाइटल होगा वो मैं टाइटल यहाँ पे कुछ भी जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा इन दोनों के टाइटल के बीच में वो मेरा टाइटल होगा। तो टाइटल में दे देता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज, माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, सो ये मेरा टाइटल हो गया। अब मैं हेड पार्ट के बाहर आता हूँ। हेड पार्ट के बाद स्टार्ट होता है बॉडी पार्ट। तो मैं बॉडी टाइप करता हूँ सबसे पहले, BODY, बॉडी मेरा स्टार्टिंग और ये मेरा बॉडी मेरा एंडिंग। ओके, तो बॉडी स्टार्टिंग एंड बॉडी एंडिंग। बॉडी के बीच में मैं यहाँ पर PHP यूज कर सकता हूँ या मैं HTML का कोई भी टैग यूज कर सकता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे PHP सीख रहे हैं, HTML नहीं सीख रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली PHP ही आपको दिखाऊंगा सबसे पहले। तो अभी मेरे को हेलो प्रोग्राम को रन करना है। हेलो प्रोग्राम मीन्स मुझे कुछ डिस्प्ले कराना है, जैसे माई फर्स्ट पेज मुझे अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होता है, इको, ECHO। केस सेंसिटिव नहीं है, आप इको को कैपिटल में भी लिख सकते हैं और फिर डबल कोटेशन में लगाऊंगा और उसके अंदर जो भी मुझे डिस्प्ले कराना है उसको मैं राइट कर दूंगा, जैसे कि माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, और उसके बाद मैं इसको टर्मिनेट करूँगा। टर्मिनेट करने के बाद मैं Ctrl+S से सेव करूँगा। और क्योंकि ये मुझे यहाँ पे PHP मेरा ये चीज़ मेरा जो है PHP में, इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि ये, क्योंकि ये पूरी शीट HTML में है और शीट मेरी PHP में मैं तभी यूज़ कर पाऊँगा अगर मैंने डॉट एक्सटेंशन PHP लगाई हुई है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर भी इसको बताना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है, ये वाला पार्ट PHP का पार्ट है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है कि PHP
यहाँ यूज करनी होगी ऐसे। डॉट PHP मैंने यहाँ पे लगाया और इसके बाद मेरा PHP यहाँ से स्टार्टिंग है और ये यहाँ पे मेरा एंडिंग है, तो एंडिंग के लिए ऐसे एंड करना है। तो ये स्टार्टिंग, ये एंडिंग, ओके। क्योंकि अब इसको फाइल को पता लग जाएगा कि PHP की फाइल यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, और इसके अलावा जो भी है वो सब HTML है। तो इसको हम सेव करते हैं, सेव। और अब इसको रन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि लोकल होस्ट से मैंने बताया था कि इसको लोकल होस्ट से रन करना। वैसे तो आप HTML फाइल को डायरेक्टली रन पे जाके लॉन्च इन गूगल क्रोम भी कर सकते हैं, बट PHP की फाइल को हम ऐसे रन नहीं कर। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपना वेब ब्राउज़र खोलना पड़ता है। मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं गूगल क्रोम को ओपन करूँगा